ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुम एक दिन में 1,000 2,000 बार जाप कर रहे हो, चाहे नाम जाप हो, चाहे मंत्र जाप हो। तुम्हें इसका असर, इसका शुभ फल दिखना भी शुरू हो जाएगा। परंतु जब भी तुम कोई भी मंत्र या कोई भी नाम की शुरुआत करो और शुरुआत में अगर लगे कि थोड़ा तनाव आ रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है या थोड़ा नुकसान हो गया, तो उसे नकारात्मक मत समझना, कभी भी मत समझना। क्योंकि वो शुरुआत होती ही कोई गलत चीज़ अगर होती है ना, तो वो तुरंत बाहर निकलती है। यहाँ तक कि तुम्हारे मन में दबी कोई सालों की भावना भी होगी ना, कोई बात होगी जो तुमने सालों से मन में दबा कर छिपा कर रखा होगा, तो वो भी बाहर निकलेगा। ये वो समय है जिसमें तुम्हारा शरीर मन हल्का हो जाएगा और फिर वो पुनः नए आशीर्वाद के लिए तैयार होता है। तो ये एक तरीका है, इसलिए अपने मंत्र जापो चाहे नाम जापो, उसे किसी भी स्थिति में मत रोकना। बहुत शुभ फल तुम्हें मिलेगा। मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है कि अक्सर तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और देते हो। जैसे जब पूरे दिन काम करके थक गए, अब लौटते वक्त सफ़र के दौरान तुम्हें गाना सुनने का मन है, पर किसी की नज़र अगर तुम्हारी मोबाइल पर है, तो तुम गाना सुनने की बजाय भजन लगा देते हो कि बगल में बैठे हुए लोगों को लगे कि अरे ये तो भक्त है, कितनी भक्ति करता है, कितनी अच्छी बात है, लोगों के मन में तुम्हारे लिए अच्छे विचार आए। सिर्फ इस वजह से तुम भजन सुनकर वो रास्ता काट देते हो, जबकि तुम्हारा मन नहीं लगता। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें करना कुछ और रहता है, कर कुछ और देते हो और चाह कुछ और रहे होते हो। ये सब सिर्फ तुम्हारे किस वजह से होता है ना, कि लोग तुम्हारे बारे में ना अच्छा सोचे। और उस 2 पल के अच्छा सोच लेने से तुम्हें क्या मिल जाएगा या क्या मिल रहा है। जिन लोगों को तुम अच्छा सोचवा रहे हो, वो तुम्हें जानते भी नहीं है, और अगर जानते भी हैं तो तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक कहाँ टिक रहे हैं और कहाँ ही टिकेंगे। सबके अपने अपने रास्ते हैं। तो कुल मिलाकर समझाने के पीछे का कारण ही बस इतना है कि किसी को खुश करने के लिए कोई काम मत करो, अपनी खुशी के लिए करो। अरे सफ़र के दौरान मन है गाना सुनने का तो सुन लो। कोई ज़रूरी ज़बरदस्ती नहीं है कि दिन भर मंत्र ही पढ़ो, दिन भर भजन ही सुनो। संगीत अपने आप में माँ सरस्वती की आराधना के समान है। तो अगर संगीत के शब्दों को उस गहराई से मुझे मन में रखते हुए या अपने प्रेम को, सच्चे प्रेम को मन में रखते हुए तुम अगर संगीत सुन रहे हो, तो ये एक समझो, ये एक आराधना ही है एक तरह की। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये बात समझो कि वही करो जो तुम्हें मन है करने का, वो मत करो जो दूसरों को खुश करने के लिए करना पड़े। आजकल मैं ये देखता हूँ कि तुम जो कुछ समय से मेरे नाम के पैसे अर्जित कर रहे थे, वो तुम रहे रहे किसी को ज़रूरत होती है तो उठाकर दे देते हो कि हाँ ये पैसे ले लो, हाँ ये पैसे रख लो। और वो सिर्फ इसलिए दे देते हो कि सामने वाले का काम बन जाए। लेकिन जब सामने वाला तुम्हें लौटाता है ना, तो मेरे पैसे जो तुमने मेरे नाम के पैसे जोड़ के रखे, वो तुम पुनः वापस लाकर उसी जगह रख दो। वो तुम्हारे खर्च के लिए नहीं है। जो मेरे नाम के पैसे हैं वो मेरे पास रहने दो। और हाँ, तुम्हारी मन में शुरू से एक इच्छा रही है ना कि तुम भी एक साईं मंदिर का निर्माण करवाओ, तो देखो ये कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम चाह जाओगे ना तो ये काम अभी भी इस साल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी चाहत रहेगी तो हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ चाहत की बात नहीं है, ये एक संकल्प की बात है। अगर मंदिर का निर्माण करवाओगे तो देखभाल करना, चारों वक्त की आरती, भोग लगाना, हर एक चीज़ तुम्हें करना होगा। फिर वहाँ घर जैसा नहीं होगा कि आज भोग लग पाया तो लग पाया, नहीं लग पाया तो नहीं लग पाया। वो घर वाली बात नहीं होगी। वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी। भक्ति में भी तुम्हें वहाँ पर कुछ नियम का पालन करना होगा या करवाना पड़ेगा। फिर वो 30 दिन, 365 दिन की जिम्मेदारी होगी। और तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, ये मुझे पता है। और अगर तुम तैयार हो तो तुम ये मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि घर में 4 वक्त की आरती करो तुम।
या कोई एक स्थान तय कर लो और उस स्थान पर ही, चाहे कहीं भी जा रहे हो, 4 वक्त की तुम आरती करके दिखाओ। क्योंकि मंदिर तो एक ही स्थान पर रहेगा, वो तुम्हारे साथ हर जगह तो जाएगा नहीं। मैं हर जगह जा सकता हूँ मगर मंदिर तो उसी जगह रहेगा। और 4 वक्त की आरती अगर कोई नहीं करेगा तो तुम्हें ही करना होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखनी होगी। द्वारका माई की ऊदी से लेकर वहाँ जलते दीपक से लेकर दान पात्र में आते जो भी दान मिल रहे हैं वो चीज़ें लेकर, वस्त्र बदलने से लेकर, साफ सफाई रखने से लेकर हर एक चीज़ देखना होगा। और ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये संभालने का सही समय क्या है ये भी मैं अभी नहीं कह सकता। बस इसे संभालने का वही दिन सही समय होगा जिस दिन तुम सारी चीज़ें कर पाने के लिए तैयार रहो और हर एक चीज़ अपने ऊपर रख लो कि नहीं तुम करोगे, दूसरा कोई करे या ना करे। जब ये चीज़ तुम्हारे मन में आ जाएगा ना, तभी मंदिर निर्माण का सही समय होगा। तुम बस इतना ही समझ लो। और वर्तमान में तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो कितनी सारी सेवाएं हैं। तुम जानते हो मेरे कुछ बच्चे नए कपड़े हर मौके पर नहीं खरीद सकते। तुम उन्हें नए कपड़े भेज दो, तुम्हारे शहर में है, दूर में है, कहीं पे भी है, तुम उन्हें नए कपड़े दिला दो, भेज दो। कोई ऐसा है जिसके पास मेरी सच्चरित नहीं है, मेरी तस्वीर नहीं है, तुम उसे वो दिला दो। और मेरी तस्वीर दिलाने के लिए ज़रूरी नहीं है 500,000 रुपये खर्च किए जाए। 10, 20, 50 रुपए में भी मेरी तस्वीर मिल सकती है और वो तुम किसी को दे भी सकते हो। तुम्हारे पास अगर थोड़ी ज़्यादा उदी प्रसाद है, कोई तड़प रहा है, कोई बीमार है, उस तक पहुंचवा दो। तो ये एक सेवा हुई ना, और ये करो, इस तरह से मेरी सेवा करो। और जब समय आएगा तो हर एक चीज़ होगा। तुम्हारे मन में मंदिर को लेकर बात है तो ये भी पूरा होगा। मैं ये भी कहता हूँ, पर शायद अकेले नहीं, समूह में 5-6 लोगों का समूह बने कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ना कोई जिम्मेदारी भी सौंपे रहे। क्योंकि अभी तो मंदिर की बात मन में है, पर कल को शहर छोड़कर जाना मुश्किल होगा, इतने सारे काम होंगे। तो अभी सबूरी रखो, एक एक करके ना मैं हर एक चीज़ करवाऊंगा। तुम्हारी मन की कोई मुराद हो और वो अधूरी रह जाए, ऐसा नहीं होगा। तुम एकदम निश्चिंत रहो इस चीज़ के लिए। खुश रहो।